मैं अपने माइटी पावर चैनल पर सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन गंगा एक पवित्र नदी है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़े हर शुभ या अशुभ तथ्यों को अपने में समेट लेती है। इसके क्या क्या महत्व हैं गंगा नदी के या गंगा जल के, उसको जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कहा जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली थी, इसलिए शिवजी को गंगा बहुत प्रिय है। गंगा के जल से अगर हम नहाते हैं, या जैसे कि अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो हम थोड़े से अपने जल में गंगा जल मिला लें और नहा लें, तो इससे हम बहुत सारे पुण्य को प्राप्त करते हैं, बहुत से पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है कि कहा जाता है कि अगर हम थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इससे हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि शिवजी प्रसन्न होते हैं और हमारी इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर विज्ञान या मेडिकल पॉइंट व्यू से देखें तो तब भी गंगा जल का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और डॉक्टर को भी उसकी बीमारी कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसे हालात में आप किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल के मंदिर में रख दें और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें। अगर हर रोज वो रोगी उसका तिलक करता है गंगा जल का, तो इससे उससे रोग से छुटकारा मिल सकता है। और अगर वो रोगी नहीं भी है, कोई व्यक्ति अगर वो भी लगाता है तिलक, तो उससे भी उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मृत्यु की कगार पर पड़ा है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो रही, तरह तरह के कर्म करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हो रही, ऐसे हालात में अगर उसको थोड़ा सा गंगा जल पिला दिया जाए तो इससे उसकी मुक्ति होती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, आप देखते हैं उसका क्रियाकर्म भी गंगा के घाट पर किया जाता है, ताकि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो और उसको मुक्ति हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी पूजा गंगा जल के बिना सफल नहीं होती, इसलिए गंगा जल का हमारे जीवन में हर तरह का महत्व है। अगर कोई व्यक्ति किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर जा रहा है, या कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहा है, ऐसे हालात में अगर वो गंगा जल से तिलक करके जाए तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वास्तु दोष के निवारण के लिए देखें तब भी इसकी बहुत महत्ता है। अगर आपके घर में एक नकारात्मक माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बरकत नहीं रहती, ऐसे हालात में हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती है और महालक्ष्मी की हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। हमारे जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब पूरे होते हैं। तो इसलिए हमें गंगा जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। जब भी कभी हम गंगा जल या गंगा पर नहीं जा सकते तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम गंगा जल मिलाकर नहाते हैं तो उसके साथ हमें हर हर गंगे अवश्य बोलना चाहिए। इससे आपकी जो माँ गंगा की कृपा है
उसके ऊपर कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। तो इसलिए सभी से अपील है, प्रार्थना है कि आप अपने घर में थोड़ा गंगा जल अवश्य रहें, ताकि आपके घर में भी पवित्रता बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।